दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें जीव विज्ञान के 45 क्वेश्चन है, उसको कवर किया गया है और ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक से एडवांस लेवल का है इसमें क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। जैसे गाय का हल्का पीला रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? तो गाय का जो हल्का पीला रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण से होता है। बीटा कैरोटीन, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, बीटा कैरोटीन के कारण से होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज है मार्शल हॉल ने की थी, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मार्शल हॉल ने की थी। भारत की विशालतम मृग प्रजाति कौन है? देखिए भारत की विशालतम जो मृग प्रजाति है वो नीलगाय है, नीलगाय है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, भारत की विशालतम मृग प्रजाति। मानव रक्त की सांद्रता का कारण क्या है? देखिए मानव रक्त की जो सांद्रता है इसका कारण क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन के कारण ही मानव का रक्त क्या होता है? श्यान होता है, गाढ़ा होता है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरीसृप युग को क्या कहा जाता है? देखिए सरीसृप युग को क्या जुरासिक युग कहा जाता है, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, जुरासिक युग। मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? देखिए अमोनिया, अमोनिया जो होता है मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। लाइकेन किनके बीच सहजीवी संबंध होता है? तो देखिए लाइकेन जो होता है शैवाल एवं कवक के बीच के जो सहजीवी संबंध है उसी लाइकेन कहते हैं, तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। और सेब के फल में लाल का रंग क्या होता है? देखिए एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण जो सेब का फल जो होता है लाल होता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, एंथोसाइनिन। प्यार, घृणा, भूख, प्यास का नियमन मस्तिष्क कौन सा भाग करता है? देखिए हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, प्यास। और वसा का पायसीकरण कौन सा करता है? देखिए आग्नेयाशय नहीं, पित्त रस जो होता है वसा का वो पायसीकरण इमल्सिफिकेशन करता है, तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धा अवस्था संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए वृद्धा अवस्था संबंधी जो अध्ययन को है जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। धान में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए धान में जो होता है मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन गैस निकलती है धान में, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मीथेन गैस। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो देखिए ये डार्विन की पुस्तक है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, डार्विन की पुस्तक है। और अंतःस्रावी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा मछली है? देखिए समुद्री घोड़ा, इसमें समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, समुद्री घोड़ा। ईस्ट एवं मशरूम क्या है? देखिए ईस्ट एवं मशरूम जो फफूंद या कवक होते हैं, ईस्ट एवं मशरूम, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। और निम्न में कौन सा कीट नहीं है? अब देखिए जैसे मकड़ी है, ये मकड़ी कीट नहीं है, तो विकल्प सी जो है सही है, और सभी कीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे कोशिका का इंजन कहा जाता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का इंजन कहा जाता है, तो विकल्प डी जो होगा उसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है, फ्लोरीन आवश्यक है, लेकिन जो आयोडीन है ये दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? देखिए रक्त का जो शुद्धिकरण है वो फेफड़ा करता है, और रक्त का मतलब फिल्टरेशन आ जाएगा तब क्या आ जाएगा? गुर्दा हो जाएगा, गुर्दा। तो इसमें पूरी प्यूरिफिकेशन आ रहा है ना, रक्त का प्यूरिफिकेशन जो है लंग करता है, फेफड़ा करता है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है? देखिए सेरिबेलम को लघु मस्तिष्क कहा जाता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? देखिए मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, तो विकल्प डी जो होगा उसमें सही होगा, अग्नाशय ग्रंथि को। जंतु कोशिका में कौन उपस्थित नहीं होता है? देखिए कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। और
कौन रूपांतरित स्तंभ है? देखिए आलू क्या है, एक रूपांतरित स्तंभ है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, रूपांतरित स्तंभ है। मछली के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? देखिए विटामिन डी जो है मछली के तेल में विटामिन डी पाई जाती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब चींटियाँ काटती हैं तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती है? देखिए जब चींटियाँ या मधुमक्खी काटती है तो फार्मिक अम्ल को क्या है, निक्षेपित करती है हमारे शरीर में, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए जो होगा सही होगा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए 6 होता है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी मछली है? अब इसमें ये तो पढ़ लिए हैं, समुद्री घोड़ा जो होता है निर्मित मछली, और सब मछली नहीं है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की जब छोटी सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसमें पाई जाती है? देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी जो हड्डी है वो कान की होती है, कान की, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, कान की होती है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, लैमार्क ने जैव निम्न में किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? देखिए इसमें मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, इसका हृदय 4 कक्षीय होता है, और सभी का हृदय जो है 3 कक्षीय होता है, तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? देखिए सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन है। कौन? पेरेग्रीन फाल्कन है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, पेरेग्रीन फाल्कन। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? देखिए छोटी आंत है, इसकी लंबाई 6 से 7.6 मीटर होती है इसकी लंबाई, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। और मृदा अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए मृदा अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, पैडोलॉजी या पेडोलॉजी कहा जाता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, मृदा अध्ययन को। और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए सबसे बड़ी जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो लीवर यानी कि यकृत ग्रंथि है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसाइक्राइड है? तो देखिए इसमें फ्रक्टोज है, इसमें फ्रक्टोज शर्करा है, ये क्या है, मोनोसाइक्राइड है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए नैप्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वो कोलतार है, कोलतार, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपीते में पीला रंग जो होता है किस कारण से होता है? देखिए पपीते में जो पीला रंग जो होता है करिका जैंथिन के कारण से होता है, करिका जैंथिन, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मानव शरीर का तापमान। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए पीयूष ग्रंथि को क्या है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, पीयूष ग्रंथि को। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? देखिए 1.5 लीटर बनता है, एक स्वस्थ मनुष्य में मूत्र जो है 1.5 लीटर बनता है। जमीन पर आने वाला सबसे जहरीला सांप कौन है? देखिए जमीन पर आने वाला सबसे जहरीला सांप जो है इनलैंड ताइपन है, इनलैंड ताइपन है, तो विकल्प इसमें क्या होगा, ए सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए मीथेन के उत्पादन के लिए आर्कोबैक्टीरियन का एक समूह है उसका यूज किया जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी।